भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछ रही है कि तुम्हारा बाप कौन है। सुनकर अजीब लगता है ना दोस्तों। ममता बनर्जी के बारे में पार्टी के नेता दिलीप घोष ने दिया है आपत्तिजनक बयान। दिलीप घोष बांग्ला में कहते हैं कि ममता बनर्जी जहां पर भी जाती हैं उस जगह की खुद को बेटी बताती हैं, मगर ममता बनर्जी से किसी को पूछना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है। तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है दोस्तों, ये भाजपा के लोकसभा के कैंडिडेट हैं। मैं चाहूंगा आप सुने इन्होंने क्या कहा है। इसका हिंदी में अनुवाद मैं पहले ही कर चुका हूं, सुनिए दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल कंगना रनावत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत का एक आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने उभर कर आया था, जिसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि मेरे टीम के किसी सदस्य ने उसे डाल दिया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो निहायत ही शर्मनाक बयान था दोस्तों, और मैंने अपने मंच पर कहा था कि यह कहने से आपकी जिम्मेदारी नहीं बच जाती या आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती कि मेरे किसी टीम के सदस्य ने पोस्ट किया, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर सी बात है सुप्रिया श्रीनेत की टीम में ऐसे लोग हैं, उसकी चर्चा मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर की थी। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने दिलीप घोष को कटघरे में रखा है? हालांकि खबर यह है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है दिलीप घोष को कि आपने यह आपत्तिजनक बयान क्यों दिया। मगर ये पहली बार नहीं है। कितने कारण बताओ नोटिस जारी करेगी भाजपा? भाजपा के नेता लगातार दूसरे पार्टी की महिला नेत्रियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं, मगर मेरा सवाल इस वाहियात नतमस्तक गोदी मीडिया से, आपने कंगना रनावत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पोस्ट पर डिबेट किए। पापा की परियां बहुत नाराज दिखी, उन्होंने ट्वीट भी किए, उन्होंने कार्यक्रम भी किए, और करना भी चाहिए, क्योंकि उस सोच के पीछे एक बहुत ही घटिया पैतृक सोच दिखाई देती है। उससे यह पता चलता है कि अगर कोई लड़की तरक्की कर रही है तो उसके पीछे हमें कोई ना कोई अश्लील थ्योरी ही देखनी है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस जुझारू अंदाज में, जिस शिद्दत से गोदी मीडिया ने सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर डिबेट किया या उसकी चर्चा की, दिलीप घोष पर कौन चर्चा कर रहा है बताइए? तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने इस पर आपत्ति जतलाई है और कहा है कि यह भारतीय संस्कृति का अपमान है। सुनिए सुष्मिता देव क्या कह रही हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जो मेदिनीपुर में पहले खड़े हुए थे, अभी उनको दौड़ाकर दुर्गापुर भेजा गया है। वो फ्रस्ट्रेशन से तो भूग ही रहे हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूं कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है बंगाल में, वो हार रही है, और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। मैं दिलीप घोष जी से कहना चाहती हूँ, आपकी जो यह गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहाँ से आती है हम सबको पता है। ये आरएसएस की सोच है जो नारी शक्ति के खिलाफ है। आज तक आरएसएस के किसी शाखा में कोई भी महिला पैर तक नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं आपकी नजरों में समान है ही नहीं। ममता दीदी का जो सम्मान बंगाल के लोगों में है, जो देश की बेटी है, देश की बेटी मानी जाती है, उनका जो अपमान आप लोग बार बार कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को 2024 में मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस नाराज है और पार्टी से बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी के एक और नेता कीर्ति आजाद ने भी इस पर अपनी कड़ी टिप्पणी दी है। क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद, आइए सुनते हैं। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं।
दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो श्यामा, तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, जो हम लोग की तरफ जिनकी आराधना की जाती है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को। एक मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा के एक लोकसभा कैंडिडेट ने यह बयान दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं सवाल दोस्तों, इसकी चर्चा आप किस मीडिया में सुन रहे हैं? यह भूल जाइए, इससे पहले सम्राट चौधरी का बयान आपको याद है? सम्राट चौधरी ने लालू और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के रिश्तों के बारे में वाहियात टिप्पणी की थी। उन्होंने यह तक कह दिया कि लालू ने रोहिणी आचार्य को इसलिए टिकट दी क्योंकि रोहिणी ने उन्हें किडनी दी थी। मुझे नहीं पता सम्राट जी कि आपके कैसे पारिवारिक मूल्य हैं, मगर पारिवारिक सदस्यों में किडनी का आदान प्रदान होता है। अगर आपके पिता इस तरह से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो तो हर बेटी हर बेटा ये करेगा। मैं नहीं जानता हूं आप किस सोच से ग्रसित हैं कि आपने ये बयान दिया था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सम्राट चौधरी के बारे में कोई भी डिबेट हुआ? सबसे बड़ी बात, दिलीप घोष ने माफी नहीं मांगी, सम्राट चौधरी ने इतनी गंदी और घटिया बात कही, माफी नहीं मांगी। लगातार भाजपा के नेता ये बयान देते हैं और जब उन पर कार्रवाई होती है तब ये रुदाली करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको शोभा करांजे याद हैं? भाजपा की नेता हैं, मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा था कि भाई तमिलनाडु के लोग बेंगलुरु में आके धमाका करते हैं। अब हुआ क्या, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी हुई मगर अदालत ने उस पर पानी फेर दिया। चुनाव आयोग, जहां तक मुझे पता है, इस पर एक्शन लेना चाह रहा है। कल भाजपा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी आलोचना की कि भाई शोभा करांजे पर आपने इतनी त्वरित कार्रवाई की, आपने ऐसा क्यों किया? आप दो राज्यों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तमिलनाडु और कर्नाटक। कायदे से आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, मगर जब चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है तब आप रुदाली करते हैं। आपको शर्म आती है? मैं फिर पूछना चाहता हूं, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप घोष हो, इससे पहले गिरिराज सिंह जिन्होंने तेजस्वी के डीएनए पर, उनकी पैदाइश पर शर्मनाक बयान दिया था, इनमें से किस नेता ने माफी मांगी है? बताइए, किस नेता ने माफी मांगी और किस गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट किया है? कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। इनका मकसद सिर्फ यह है कि भाजपा के लिए वोट बटोरने का काम किया जाए और कुछ नहीं। बहरहाल, ममता बनर्जी पर यह जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है, इस पर तमाम पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, मेदिनीपुर से सांसद भी हैं। वहां से दरकिनार करके उन्हें अब कीर्ति आजाद के खिलाफ लड़ने के लिए दुर्गापुर भेजा गया है, जिससे वो परेशान है। यहां वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता कौन है जैसी घटिया बात बोल रहे हैं। इस घिनौनी बात का मतलब सब समझते हैं। बड़े हल्के और ओछे आदमी हैं दिलीप घोष। बीजेपी और उसकी गोदी एंकर क्या इस बात पर कुछ बोलेंगे या पहलवान बेटियों के मामले की तरह इसमें भी खामोश रहेंगे? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें क्या गलत है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो विपक्ष के नेता हैं उनकी मां बहनों की कोई इज्जत नहीं है।
आप उनकी माताओं बहनों की इज्जत उछाल सकते हैं। आप पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में अश्लील बयान दे सकते हैं। यहां तक कि यह मत भूलिए, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तब तमिलनाडु के एक नेता ने राहुल गांधी और उनकी भांजी के बारे में अश्लील बयान दिया था। संबित पात्रा, उन्होंने जो बयान दिया था, उनके सामने हर किस्म का कुपात्रा जो है वो शर्मसार हो जाए। एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर राहुल गांधी चल रहे थे, उसके बारे में भी संबित पात्रा ने अश्लील बयान दिया था। क्या संबित पात्रा ने माफी मांगी? क्या तमिलनाडु के उस नेता जिसने राहुल गांधी और उनकी भांजी के बारे में अश्लील बयान दिया था, माफी मांगी? क्या सम्राट चौधरी ने माफी मांगी? क्या मीडिया ने उस पर दबाव बनाया? क्या दिलीप घोष माफी मांगेंगे? कोई माफी नहीं मांगेगा। कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है, मगर मजाल है उस पर कोई कार्रवाई हो। याद है आपको रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर कुंवर दानिश अली के बारे में कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था? ए मुल्ले, ए आतंकवादी और न जाने क्या क्या। कारण बताओ नोटिस उनको भी नड्डा साहब ने जारी किया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ था। दोस्तों, आप फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा पे सवाल क्यों करता हूं? नहीं, इस मंच पर मैंने कंगना रनौत पर जो हमला हुआ था उसका मुद्दा उठाया था। मैंने संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया था। मैं हर वो मुद्दा उठाता हूं जिसके जरिए अगर मुझे कांग्रेस टीएमसी को भी कटघरे में रखना होता है तो मैं रखता हूं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा के नेताओं की जवाबदेही कब तय होगी? इन्हें कटघरे में कौन रखेगा? जो मीडिया 99% घरों तक पहुंचता है वो मीडिया तो इनकी चर्चा भी नहीं करता, इनके दुष्कर्मों की, इनके वाहियात बयानों की। तो स्वाभाविक सी बात है, भाजपा जो सत्ता में है उसे और भी ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं आप पर कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी। मगर दूसरी तरफ पवन खेरा प्रधानमंत्री के बारे में एक बयान देते हैं तो एयरपोर्ट पर, टारमैक पर वो प्लेन बोर्ड कर रहे होते हैं, वहां पर असम पुलिस पहुंच जाती है। ये फर्क देखिए दोस्तों। भाजपा की नेता शोभा करांजले जो हैं वो 2 राज्यों में तनाव पैदा करने वाला बयान देती हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी होती है मगर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इनकी जगह पवन खेरा ने या कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा बयान दे दिया होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूएपीए के अंतर्गत उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और फिर भी आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से कड़ाई से क्यों सवाल करता हूं? सवाल किया जाएगा दोस्तों, जिन्हें जवाबदेही से बचाया जाता है, जिनसे सवाल नहीं किए जाते हैं, खासतौर से जो सत्ता पक्ष में, जिनके हाथ में ताकत है, सवाल उनसे किया जाता है। आई समझ में? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।